Welcome students to the YouTube channel of Learning and this is your Daniel sir back with another video, rather the second part of our flash course on microbes in human welfare। तो चलिए आइए जल्दी से सीखते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बायोगैस का प्रोडक्शन, बायो फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बायोगैस प्रोडक्शन को देखते हैं। तो बायोगैस बेसिकली होता क्या है? बायोगैस या इसको अदरवाइज बोलते हैं गोबर गैस, बेसिकली गोबर को फर्मेंट करके बनता है। राइट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज फोर गैसेस। देखो एनसीईआरटी पे राइट दो जगह दो अलग अलग दिया हुआ है, एक जगह CH4CO2 H2S दिया हुआ है, एक जगह CH4CO2 और H2 दिया हुआ है। मैंने चारों एक साथ दे दिया। ये चारों को मिलाकर के जिसमें से सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन होता है मीथेन का, और इसको आप लोग बर्न करके यू कैन यूज इट एज अ फ्यूल। बेसिकली ये बनता है डंग से। हम लोग डंग लेते हैं, राइट डंग के ऊपर एक बैक्टीरिया को काम कराते हैं जिसका नाम है मिथानोजेन। इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। इसको ऑब्लिगेट एनारोब्स बोलते हैं। इसको एयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एयर के एब्सेंस पे ग्रो करता है। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है। रिमेंबर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी पाया जाता था, मार्शी एरियाज में भी पाया जाता था, है ना। तो ये वाला जो बैक्टीरिया रहता है मिथानोजेन, दे कैन प्रिपेयर मीथेन। राइट, इसका दो एग्जांपल है, मिथानोबैक्टीरियम और मिथानोकॉकस। इसका सबस्ट्रेट जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है काउ डंग। तो बेसिकली एक बायोगैस प्लांट के लिए हम लोग को जमीन में 10 से 15 फीट का एक गड्ढा करना पड़ता है ना। 10 से 15 फीट का एक गड्ढा करना पड़ता है और एक कंक्रीट का, राइट प्लीज रिमेंबर, कंक्रीट का एक डाइजेस्टर बनाना पड़ता है। अब इसके अंदर हम लोग को दो चीज भेजना पड़ता है, एक तो सबस्ट्रेट और दूसरा बैक्टीरिया। लेकिन यहां पे खास बात यह है कि बैक्टीरिया को अलग से भेजने का जरूरत नहीं है, ये डंग में ही तुम्हारा मिथानोजेंस रहता है, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट मिथानोजेंस लिव इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, है ना भाई। ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में रहता है। यहाँ पे डंग के साथ पानी मिला करके हम लोग एक डंग का स्लरी बनाते हैं, राइट। इसको यहाँ पे भेजाते हैं इनटू दिस कंक्रीट का कंटेनर। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। ये जो मिथानोजेन है, ये मिथानोजेन ऑब्वियसली विच इज प्रेजेंट इन द डंग, अब ये क्या करेगा, ये बायोगैस को बनाएगा। ये बायोगैस जाएगा ऊपर। अब ये बायोगैस विल बी कलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द गैस होल्डर, जिसका फ्लोटिंग कवर होता है ना। तो ये फ्लोट करता रहता है। जब गैसेस प्रोड्यूस होता है तो ये कवर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे जो गैसेस है, राइट, ये जो बायोगैस है, ये यहां से ये पाइपलाइन से इट विल गो, दिस बायोगैस विल गो टू द नियर बाय हाउसेस, करेक्ट। तो ये तो मेरा बायोगैसेस विल बी यूज्ड एज फ्यूल्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसका जो बचा कुचा हुआ जो स्लज है ना, जिसको हम लोग स्लज या स्पेंट स्लरी बोलते हैं। स्पेंट स्लरी, स्पेंट स्लरी का मतलब यहां से ऑलरेडी हम लोग फर्मेंट करके जो बचा कुचा सामान है, जो जो वेस्ट है, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चेंबर में आकर के कलेक्ट होता है, जिसको हम लोग स्पेंट स्लरी बोलते हैं। अब ये स्पेंट स्लरी से भी हम लोग, स्पेंट स्लरी को भी हम लोग एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट एज अ फर्टिलाइजर। क्लियर है? तो इसको भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं। क्लियर? अब इंडिया में ये दो बॉडीज है जो बायोगैस प्लांट्स सोच लो कि सेटअप कराता है। एक है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ठीक है, अब टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे देख लो एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। बायोगैस का इतना एडवांटेज क्या है? पहला कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये क्लीनर फ्यूल है ना। ये बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता जलने से, क्लीन स्मोक प्रोड्यूस करता है ना। एंड ऑल्सो इट इंप्रूव्स सैनिटेशन, राइट। ये डंग को यहां वहां नहीं फेंक के एक अच्छा जगह पे उसका यूटिलाइजेशन कराना, जिससे हमें फायदा भी हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोगैस। अब जल्दी से देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले समझते हैं कि पहले के जमाने में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता था, लेकिन इसका बहुत हार्मफुल एस्पेक्ट था, है ना। लोगों को कैंसर हो रहा था ये केमिकल्स से, राइट। ये सॉइल का स्ट्रक्चर खराब कर दे रहा था। तो बहुत सारा इसका ये बैड एस्पेक्ट है। इसी के लिए पीपल स्टार्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब वी आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल्स एज सच, वी आर जस्ट यूजिंग as natural substances as possible,
है ना, बहुत ज्यादा कुछ इसमें केमिकल्स का, और अगर केमिकल्स यूज भी करते हैं तो बड़ा ही मिनिमम स्टेट में केमिकल्स को यूज करते हैं, करेक्ट। तो बायो फर्टिलाइजर्स में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, करेक्ट। अब ये तीन कैटेगरीज में आते हैं, एक तुम्हारा आता है बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया, दूसरा आता है फंजाई और तीसरा आता है बैक्टीरिया, है ना। तो इसका एग्जांपल्स आपको लर्न करना पड़ेगा कि साइनोबैक्टीरिया में तीन साइनोबैक्टीरिया आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्लेटोरिया, एनाबीना, नॉस्टॉक। तुमको पता है दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स, है ना, ये नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं, राइट, ये नाइट्रोजन कंटेंट, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। पैडी फील्ड में बड़ा काम आते हैं ये, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है पैडी फील्ड के बारे में, करेक्ट। तीसरा तुम्हारा फंजाई, फंजाई में आता है माइकोराइजा, तुमको पता है कि रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंगस का जो एसोसिएशन होता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। एक जीनस का नाम दिया हुआ है ग्लोमस, राइट। तुमको पता है कि प्लांट्स खाना बना करके देता है, और फंजाई जो है वो फास्फोरस को और बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके देता है, डिजीज से बचाता है, पानी अब्सॉर्ब करता है, एक्सेट्रा। बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर, ठीक है। और तुमको पता है कि तीनों के तीनों बैक्टीरिया अगेन आर नाइट्रोजन फिक्सर्स, बट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, क्लियर है। ये दोनों एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर दीज आर फ्री लिविंग, और राइजोबियम तो सिम्बायोटिक है, तुमको पता है ना, राइट। सिम्बायोटिक कैसे है कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स के साथ ये एसोसिएटेड रहता है, क्लियर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, यहाँ पे वी हैव द बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा फंजाई, ऐसा वायरस या ऐसा इंसेक्ट जो कि तुम्हारा पेस्ट से हम लोग को बचा सकते हैं, राइट। देखो बेसिकली केमिकल पेस्टिसाइड्स भी बड़ा अच्छा यूज होता था पहले के जमाने में, बट अगेन ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत सारा ड्रॉबैक्स था। नंबर वन कि ये अच्छा बुरा इंसेक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था, है ना। जैसे अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड है डीडीटी, है ना, तो वो किसी को भी मार सकता है, कोई भी इंसेक्ट को मार देगा, राइट। ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ये तो पॉलिनेटर था, ये तो अच्छा था, इसको तो इरेडिकेट नहीं करना था, वो सबको मार देगा। और मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग को हार्म करने वाला इंसेक्ट को भी पूरा कंप्लीट मारना नहीं है, वरना तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, है ना भाई। हम लोग को उसको कंट्रोल्ड लेवल्स पे रखना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे उसका लाइफ साइकिल को पढ़े, वो इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल को पढ़े, और हम लोग देखें कि एफिड्स को कंट्रोल में रखता है लेडी बर्ड, एक इंसेक्ट दूसरा इंसेक्ट को कंट्रोल में रख रहा है। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल में रखता है, मॉस्किटोज का पॉपुलेशन को, राइट। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसको तुम लोग जानते हो बायोटेक्नोलॉजी में बीटी, है ना। बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को कंट्रोल में रखता है, राइट, उसके लिए टॉक्सिक होता है। ट्राइकोडर्मा विच इज अ फंजाई, है ना, ये रूट इकोसिस्टम्स को हेल्दी रखता है ना, उसको डिजीजेस से बचाता है। और बैक्यूलोवायरसेस, जिसका इट्स अंडर द फैमिली, बैक्यूलोवायरसेस के अंदर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस आता है, एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। नाउ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस आर यूज्ड फॉर सर्टेन इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। प्लीज याद रखना कि जो वायरसेस का यूज करने का एकमात्र रीजन होता है दैट दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है ना, कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम एक के लिए दोगे और दूसरा स्पीशीज भी मरना शुरू कर जाए, नो, राइट। इसमें ऐसा होता है दैट जिस स्पीशीज के लिए ये वायरस है उसी को ही जाकर के ये मारता है। बात समझ में आ रहा है, right? So this brings us to the end of the second part of microbes in human welfare. I hope you have learned something. This was a quick revision. If you feel that there are any doubts or something, please go down to the comment section. I will be happy to answer all your queries. Thank you. Keep learning.